दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे DSSB के सितंबर 2025 के एग्जाम स्टेनोग्राफर ग्रेड डी जो 11 सितंबर 2025 को हुआ था। इसके अलावा हम सितंबर मंथ में जितने भी पेपर हुए सबका जनरल अवेयरनेस का सेक्शन डिस्कस करेंगे। आपको इस एनालिसिस से ये समझ आएगा कि DSSB किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहा है, किस लेवल का जनरल अवेयरनेस एक्सपेक्ट कर रहा है और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस किस सोर्स से लिए जा रहे हैं। इसी के साथ हम आंसर के साथ कुछ एक्सप्लेनेशन भी करेंगे जिससे आपको बेहतर तरीके से समझ आए। तो अगर आप फ्यूचर DSSB एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। जनरल नॉलेज क्वेश्चंस DSSB एग्जाम्स सितंबर 2025। क्वेश्चन 1, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के नेता किस जगह से थे? आंसर, जगदीशपुर, बिहार। एक्सप्लेनेशन, कुंवर सिंह एक जमींदार थे जो बिहार के जगदीशपुर के रियासती परिवार से आते थे। उन्होंने 80 साल की एज में ब्रिटिश के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। इससे उनका नाम इतिहास में अमर हो गया। क्वेश्चन 2, 11 मई 2025 को ट्राई सीरीज का फाइनल किसने खेला? आंसर, इंडिया और श्रीलंका। एक्सप्लेनेशन, ये महिला क्रिकेट ट्राई सीरीज का फाइनल था जिसमें इंडिया और श्रीलंका के बीच कंपटीशन हुआ। ऐसे टूर्नामेंट से विमेंस क्रिकेट को भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिलता है। क्वेश्चन 3, कौन सा बैंक अकाउंट हमेशा पैसा निकालने की सुविधा देता है? आंसर, सेविंग अकाउंट। एक्सप्लेनेशन, इसे डिमांड डिपॉजिट अकाउंट भी कहते हैं। आप जब चाहें तब पैसा निकाल सकते हैं। मोस्टली सैलरीड लोगों का यही अकाउंट होता है। क्वेश्चन 4, नमो ड्रोन दीदी इनिशिएटिव के तहत SHG को कितनी आय मिल सकती है? आंसर, 1 लाख रुपीज ईयरली। एक्सप्लेनेशन, इस इनिशिएटिव का एम है महिलाओं को ड्रोन ट्रेनिंग देकर उनकी इनकम बढ़ाना। SHG की महिलाएं फार्मिंग और मैपिंग के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करेंगी। क्वेश्चन 5, मित्र मेला किसने स्थापित किया? आंसर, सावरकर ब्रदर्स। एक्सप्लेनेशन, विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर ने 1904 में ये रेवोल्यूशनरी ग्रुप बनाया था जिसका बाद में नाम अभिनव भारत पड़ा। क्वेश्चन 6, अ शॉट एट हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर, अभिनव बिंद्रा। एक्सप्लेनेशन, ये ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट शूटर की ऑटोबायोग्राफी है जिसमें उनकी सफर और स्ट्रगल्स डिटेल में लिखी गई हैं। क्वेश्चन 7, अटल इनोवेशन मिशन किसके अंडर आता है? आंसर, नीति आयोग। एक्सप्लेनेशन, एम का एम है यंग माइंड्स में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना। इसके तहत अटल टिंकरिंग लैब्स भी चलाए जा रहे हैं। क्वेश्चन 8, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक? आंसर, 96 आउट ऑफ 180। एक्सप्लेनेशन, इस इंडेक्स को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बनाता है। 0 का मतलब ज्यादा करप्शन और 100 का मतलब लीस्ट करप्शन। इंडिया का रैंक एवरेज के करीब है। क्वेश्चन 9, सरस्वती सम्मान 2023 किसको मिला? आंसर, प्रभा वर्मा। एक्सप्लेनेशन, मलयालम लेखक प्रभा वर्मा को उनके उपन्यास रुद्र सात्विकम के लिए यह सम्मान मिला। सरस्वती सम्मान साहित्य के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन 10, ILO के रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में भारत की सोशल सिक्योरिटी कवरेज 48.8%। एक्सप्लेनेशन, इसका मतलब सिर्फ आधे से थोड़े कम लोग ही किसी न किसी सोशल प्रोटेक्शन स्कीम से कवर्ड है, जैसे पेंशन, हेल्थ इंश्योरेंस इत्यादि। क्वेश्चन 11, भारत की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं 31 अगस्त 2024 तक? आंसर, 22 भाषाएं। एक्सप्लेनेशन, ये वो भाषाएं हैं जिनको संवैधानिक मान्यता दी गई है। इनमें हिंदी, बंगाली, तमिल, उर्दू जैसी मेजर रीजनल लैंग्वेजेस शामिल हैं। क्वेश्चन 12, आर्य महिला समाज किसने बनाया? आंसर, पंडिता रमाबाई। एक्सप्लेनेशन, 1882 में पुणे में इस समाज की स्थापना हुई थी जिसका एम था महिलाओं की शिक्षा और सामाजिक सुधार। पंडिता रमाबाई एक महिला रिफॉर्मर थी। क्वेश्चन 13, चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2024 किसने जीता? आंसर, अरविंद चिदम्बरम। एक्सप्लेनेशन, ये एक भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं। उन्होंने इस प्रेस्टिजियस चेस टूर्नामेंट को जीतकर देश का नाम रोशन किया। क्वेश्चन 14, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव किस संगठन के सदस्य थे? आंसर, HSRA। एक्सप्लेनेशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन एक क्रांतिकारी संगठन था जो ब्रिटिश रूल के खिलाफ आर्म्ड स्ट्रगल में विश्वास करता था। क्वेश्चन 15, विज्ञान श्री अवार्ड स्पेस साइंस के लिए कौन सम्मानित हुआ? डॉक्टर अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम। एक्सप्लेनेशन, ये एक प्रमुख इंडियन एस्ट्रोफिजिसिस्ट है। उनका योगदान स्पेस साइंस और रिसर्च में काफी महत्वपूर्ण रहा है।
क्वेश्चन 16, बैंक लोन पर इंटरेस्ट क्या होता है? लोन अमाउंट पर लगने वाला एक्स्ट्रा पैसा। एक्सप्लेनेशन, जब आप बैंक से उधार लेते हैं तो उस पैसे के बदले बैंक आपसे एक निश्चित परसेंटेज लेता है, इसी को इंटरेस्ट कहते हैं। क्वेश्चन 17, उड़िया भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा कब मिला? 2014। एक्सप्लेनेशन, उड़िया को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला क्योंकि इसका अपना पुराना लिटरेचर और ग्रामर स्ट्रक्चर है जो इसकी समृद्ध विरासत दिखाता है। क्वेश्चन 18, गांधी जी भारत कब वापस आए साउथ अफ्रीका से? 19 जनवरी 1915। एक्सप्लेनेशन, इस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी वापस आकर फ्रीडम मूवमेंट में योगदान देना शुरू किया। क्वेश्चन 19, मुंडा भाषाओं के उदाहरण क्या हैं? संथाली, मुंडारी, हो और कोरकू। एक्सप्लेनेशन, ये ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं जो मोस्टली झारखंड, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में बोली जाती हैं। संथाली 8वीं अनुसूची में भी शामिल है। क्वेश्चन 20, प्रोडक्शन थ्योरी में आइसोक्वांट क्या होता है? सेम आउटपुट देने वाले इनपुट कॉम्बोज का कर्व। एक्सप्लेनेशन, आइसोक्वांट बताता है कि अगर हम अलग अलग इनपुट्स का इस्तेमाल करें तो भी एक ही आउटपुट पैदा हो सकता है, जैसे कैपिटल और लेबर। क्वेश्चन 21, बेकिंग सोडा का केमिकल नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। एक्सप्लेनेशन, ये एक माइल्ड बेस है जो बेकिंग में, एसिडिटी में और क्लीनिंग में भी काम आता है। क्वेश्चन 22, ताप्ती नदी का उद्गम मुल्तई, बेतूर MP में है, सच? आंसर, हाँ, मध्य प्रदेश। एक्सप्लेनेशन, ताप्ती भारत की वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में से एक है जो अरेबियन सी में गिरती है। इसका उद्गम मुल्तई से होता है। क्वेश्चन 23, सेंसस 2011 में ट्रेनिंग मैनुअल्स कितनी भाषाओं में थे? आंसर, 18 भाषाएं। एक्सप्लेनेशन, डेटा कलेक्शन 16 भाषाओं में हुआ था, लेकिन ट्रेनिंग मैनुअल्स 18 भाषाओं में तैयार किए गए थे फॉर बेटर लोकल अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन 24, पेनिनसुला प्लेटो का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? आंसर, अनायमुडी, केरला। एक्सप्लेनेशन, ये वेस्टर्न घाट्स में स्थित है। 2695 मीटर की ऊंचाई के साथ ये दक्षिण भारत का हाईएस्ट पीक है। क्वेश्चन 25, दुर्गा पूजा किस मास में होती है? आंसर, आश्विन मास। एक्सप्लेनेशन, ये त्योहार सितंबर अक्टूबर में आता है और माँ दुर्गा के विक्रमाजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। क्वेश्चन 26, यूपीएससी के सदस्यों का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? 6 साल या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। एक्सप्लेनेशन, यूपीएससी के सदस्य 6 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, लेकिन अगर किसी की उम्र पहले 65 हो जाए तो उनका पद खत्म हो जाता है। ये प्रोविजन यूपीएससी के न्यूट्रलिटी और इंडिपेंडेंस को बनाए रखने के लिए किया गया है। क्वेश्चन 27, सुंदरबंस किस वाइल्ड लाइफ प्रजाति के लिए मशहूर है? रॉयल बंगाल टाइगर और गंगा डॉल्फिन भी। एक्सप्लेनेशन, सुंदरबंस जो वेस्ट बंगाल में है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है और रॉयल बंगाल टाइगर का प्रमुख हैबिटेट भी। क्वेश्चन 28, खजुराहो डांस फेस्टिवल किस राज्य में होता है? आंसर, मध्य प्रदेश। एक्सप्लेनेशन, ये फेस्टिवल यूनेस्को लिस्टेड खजुराहो टेम्पल्स के पास होता है। क्लासिकल डांस फॉर्म्स जैसे भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी यहाँ परफॉर्म की जाती हैं। ये कला और संस्कृति का उत्सव है। क्वेश्चन 29, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन का क्या अर्थ है? दो जीवों के बीच लाभदायक संबंध। एक्सप्लेनेशन, जब दो जीव यानी ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं और दोनों को फायदा होता है, जैसे लाइकेन, एल्गे और फंजाई, इससे सिम्बायोसिस या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। क्वेश्चन 30, सुप्रीम कोर्ट कौन सा रिट इशू नहीं कर सकता? आंसर, डिक्री। एक्सप्लेनेशन, सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट इशू करता है: हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, सर्ट्योरारी, प्रोहिबिशन और क्यू वारंटो। डिक्री एक सिविल कोर्ट का ऑर्डर होता है, ना कि रिट। क्वेश्चन 31, ऐसे रोग जो संपर्क से फैलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल डिजीजेस। एक्सप्लेनेशन, ये वो डिजीजेस हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे तक हवा, पानी, टच या ब्लड के जरिए फैलती हैं, जैसे टीबी, फ्लू, कोविड-19। इनसे बचाव के लिए हाइजीन और वैक्सीनेशन जरूरी है। क्वेश्चन 32, राष्ट्रपति अपने पद पर कितने सालों के लिए नियुक्त होता है? आंसर, 5 years। एक्सप्लेनेशन, आर्टिकल 56 के तहत भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन वो फिर से चुने जा सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है टर्म्स पर। क्वेश्चन 33, भारत का राष्ट्रपति किस प्रक्रिया से चुना जाता है? इनडायरेक्टली इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए। एक्सप्लेनेशन, राष्ट्रपति का चुनाव एमएलएज और एमपीज मिलकर करते हैं, जिसे इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। लोग डायरेक्टली प्रेसिडेंट को वोट नहीं करते, इसलिए ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है।
क्वेश्चन 34, भारत में पहला पूर्ण जनसंख्या गणना कब हुआ? आंसर 1881। एक्सप्लेनेशन, ब्रिटिश रूल के दौरान 1881 में पहली बार सिस्टमैटिक और साइंटिफिक तरीके से पूरी जनसंख्या गणना हुई थी। तब से हर 10 साल में सेंसस होता आया है। 2021 डिले हुआ है। क्वेश्चन 35, 15वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? NK सिंह। एक्सप्लेनेशन, नंदकिशोर सिंह, एक एक्सपीरियंस ब्यूरोक्रेट और पॉलिसी मेकर ने 15वीं फाइनेंस कमीशन की अध्यक्षता की। इस कमीशन का काम होता है राज्य और केंद्र के बीच आर्थिक वितरण तय करना। अब ये क्वेश्चंस TGT नेचुरल साइंस पेपर में आए हैं। क्वेश्चन 36, जुलाई-अगस्त 2024 में पेरिस ओलंपिक्स के दौरान 28 सदस्यीय भारतीय एथलेटिक्स टीम का नेतृत्व किसने किया? नीरज चोपड़ा, जैवलिन थ्रोअर। एक्सप्लेनेशन, नीरज चोपड़ा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, भारत के सबसे सफल ट्रैक एंड फील्ड एथलीट है। उन्होंने लीडरशिप रोल के साथ टीम को इंस्पायर किया, स्पेशली फील्ड इवेंट्स में। क्वेश्चन 37, कौन से भारत के चीफ जस्टिस 1979 में भारत के उपराष्ट्रपति चुने गए थे? मोहम्मद हिदायतुल्ला। एक्सप्लेनेशन, हिदायतुल्ला जी चीफ जस्टिस के पद पर रहने के बाद उपराष्ट्रपति बने। वे अपने लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल नॉलेज के लिए मशहूर थे। क्वेश्चन 38, यूनिसेफ रिपोर्ट 2023 के अनुसार कौन से 5 राज्यों में आधी से ज्यादा महिलाएं बचपन में विवाहित हुई थीं? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल। ये स्टेट्स अब भी चाइल्ड मैरिज से जूझ रहे हैं। यूनिसेफ ने इस डेटा के जरिए अर्ली मैरिज के नेगेटिव इफेक्ट्स को हाईलाइट किया। क्वेश्चन 39, महात्मा गांधी इंटरनेशनल हिंदी यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? वर्धा, महाराष्ट्र। इस यूनिवर्सिटी का उद्देश्य हिंदी भाषा, साहित्य और संस्कृति का विकास और संवर्धन करना है। ये राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है। क्वेश्चन 40, 19वीं सदी के समाज सुधारक कृष्णदास मुलजी किस सुधार के लिए प्रसिद्ध थे? विधवा पुनर्विवाह, विडोरी मैरिज। मुलजी ने समाज में बदलाव लाने के लिए लिखना और प्रचार करना शुरू किया। उनका काम विधवाओं के पुनर्विवाह को समर्थन देने में महत्वपूर्ण था। क्वेश्चन 41, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस कहाँ स्थित है? मैसूर, कर्नाटका। ये संस्थान भारतीय भाषाओं की रिसर्च, डॉक्यूमेंटेशन और ट्रेनिंग के लिए काम करता है। ये लैंग्वेज पॉलिसी और प्लानिंग में भी योगदान देता है। क्वेश्चन 42, यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेटर बिना किसकी अनुमति के ऑर्डिनेंस जारी नहीं कर सकता? राष्ट्रपति। यूनियन टेरिटरीज डायरेक्टली सेंटर के अंडर आती हैं, इसलिए उनका एडमिनिस्ट्रेटर ऑर्डिनेंस तभी जारी कर सकता है जब राष्ट्रपति की परमिशन हो। क्वेश्चन 43, राष्ट्रकूटा वंश के संस्थापक दंती दुर्ग के बाद 756 CE में उनके चाचा कौन राजा बने? कृष्णा वन एक शक्तिशाली राष्ट्रकूटा राजा थे। उन्होंने कैलाशनाथ टेम्पल बनवाया और एम्पायर को और मजबूत बनाया। क्वेश्चन 44, अमन सहरावत ने पेरिस 2024 ओलंपिक्स में मेंस 57 kg फ्री स्टाइल रेसलिंग इवेंट में कौन सा मेडल जीता? ब्रॉन्ज मेडल। अमन सहरावत ने पहली बार ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करके ब्रॉन्ज मेडल जीता, जो कि भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी इस कैटेगरी में। क्वेश्चन 45, जीडीपी के कैलकुलेशन में PFCE का अर्थ क्या होता है? हाउस होल्ड द्वारा खरीदे गए माल और सेवाओं की कुल कीमत। PFCE का मतलब है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो जीडीपी का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। ये लोगों की खर्चे की कैपेसिटी को दिखाता है। क्वेश्चन 46, गौतमीपुत्र सातकर्णी को सातवाहना रूलर्स में सबसे महान क्यों माना जाता है? क्योंकि वो सबसे प्रभावशाली और समर्थ राजा थे। उन्होंने दक्षिण भारत में अपना शक्तिशाली साम्राज्य बनाया। उनका नाम इंस्क्रिप्शंस और कॉइन्स में भी मिलता है, जो उनकी फेम बताता है। क्वेश्चन 47, कच्चे आलू में प्रमुख रूप से कौन सा पोषक तत्व होता है? स्टार्च। आलू का मुख्य कंपोनेंट स्टार्च होता है, जो एक कार्बोहाइड्रेट है। ये शरीर को तुरंत एनर्जी देने में मदद करता है। क्वेश्चन 48, लोहा और स्टील इंडस्ट्री के लिए कौन से कच्चे माल की आवश्यकता होती है? आयरन ओर, कोकिंग कोल और लाइमस्टोन। आयरन ओर मेन रॉ मटेरियल है, कोकिंग कोल हीट सोर्स के लिए और लाइमस्टोन इम्प्योरिटीज हटाने के लिए यूज होता है। ये 3 बेसिक इनपुट्स होते हैं। क्वेश्चन 50, राज्यसभा का पदाधिकारी एक्स ऑफिशियो अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। उनका काम होता है हाउस की प्रोसीडिंग्स को संचालित करना। क्वेश्चन 51। SAF जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस शहर में हुआ था? चेन्नई। ये एक इंटरनेशनल लेवल का यूथ स्पोर्ट्स इवेंट था जहां साउथ एशियन नेशंस के एथलीट्स ने हिस्सा लिया। चेन्नई ने इसमें होस्ट सिटी का रोल निभाया। क्वेश्चन 52। नेशनल इनकम का सही फॉर्मूला क्या है? हाउस होल्ड कंजम्पशन प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। इस फॉर्मूला को एक्सपेंडिचर मेथड कहते हैं। ये बताता है कि देश में कितना पैसा अलग अलग सेक्टर्स में खर्च हो रहा है और इनकम जनरेट हो रही है। क्वेश्चन 53। 1965 में किस भाषा को यूनियन ऑफ इंडिया की एसोसिएटेड एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया था? इंग्लिश। कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया था, लेकिन स्टेट्स की डिमांड पर इंग्लिश को भी कंटिन्यू किया गया एज एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। क्वेश्चन 54। राइतू बाजार्स किस राज्य का एक कृषि बाजार चैनल है? आंध्र प्रदेश। ये स्टेट रन मार्केट्स हैं जहां किसान अपना माल सीधा ग्राहक को बेच सकते हैं बिना दलालों के। इससे उन्हें बेहतर दाम मिलता है। क्वेश्चन 55। कौन सी नदी रोहतांग पास के पास हिमाचल प्रदेश के कुल्लू हिल्स से निकलती है और चांबा वैली से गुजरती है? रावी रिवर। रावी इंडस रिवर सिस्टम का हिस्सा है जो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग के पास से निकलती है और पंजाब और पाकिस्तान तक जाती है। ये चौकीदार का पेपर हुआ, उसमें DSSP ने पूछे। क्वेश्चन 55। उत्तराखंड हिमालय में कौन सा शिखर स्थित है? नंदा देवी। नंदा देवी उत्तराखंड का सबसे ऊंचा और भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, 7816 मीटर। ये हिमालय की गढ़वाल रेंज में स्थित है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। क्वेश्चन 56। विझिंजाम इंटरनेशनल पोर्ट किस राज्य में है? केरला। ये भारत का पहला डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है जो तिरुवनंतपुरम के पास स्थित है। अडानी ग्रुप इसे डेवलप कर रहा है। क्वेश्चन 57। 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा कॉटन उत्पादक क्षेत्र कौन सा था? सेंट्रल जोन। सेंट्रल जोन में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे राज्य आते हैं जो देश के सबसे बड़े कॉटन प्रोड्यूसर्स हैं। क्वेश्चन 58। कौन से पावर प्लांट्स पानी के पोटेंशियल एनर्जी से बिजली उत्पादन करते हैं? हाइड्रो पावर प्लांट्स। इन प्लांट्स में डैम्स में स्टोर की गई वाटर की एनर्जी का यूज करके टर्बाइन्स घुमाई जाती हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। क्वेश्चन 59। भारत का सुप्रीम कोर्ट संविधान के किस पार्ट में स्थापित है? पार्ट 5 यूनियन। भारतीय संविधान के पार्ट 5 में यूनियन गवर्नमेंट के संगठन का वर्णन है जिसमें प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट शामिल हैं। क्वेश्चन 60। कौन से कट मोशन के तहत फाइनेंशियल बिल की डिमांड को 1 रुपये तक कम किया जा सकता है? पॉलिसी कट। पॉलिसी कट एक प्रकार का कट मोशन है जिसमें सरकारी पॉलिसी का विरोध दिखाने के लिए ग्रांट को 1 रुपये तक कम करने का प्रस्ताव दिया जाता है। क्वेश्चन 61। फंडामेंटल ड्यूटीज को किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था? 42nd अमेंडमेंट 1976। 1976 में इंदिरा गांधी सरकार ने आर्टिकल 51A के तहत 10 फंडामेंटल ड्यूटीज संविधान में जोड़े थे जो नागरिकों के कर्तव्य बताते हैं। क्वेश्चन 62। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल या 65 ईयर्स की आयु तक। इलेक्शन कमीशन के इंडिपेंडेंस को बनाए रखने के लिए ये फिक्स टर्म रखा गया है, जो भी पहले हो जाए वही लागू होता है। क्वेश्चन 63। निम्नलिखित में से कौन सा एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो RBI एक्ट 1934 के अंतर्गत बनी है, जबकि UPSC, इलेक्शन कमीशन जैसे बॉडीज कॉन्स्टिट्यूशनल है। क्वेश्चन 64। अलिकेम आर्टिफिशियल स्वीटनर में कौन सा लिंकेज होता है? पेप्टाइड लिंकेज। अलिकेम एक प्रोटीन बेस्ड स्वीटनर है जिसमें पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं। यह एस्पर्टेम का ऑल्टरनेटिव माना जाता है और काफी मीठा होता है। क्वेश्चन 66। नियासिन की कमी से होने वाली बीमारी जिसमें डर्मेटाइटिस, डायरिया और डिमेंशिया होता है उसे क्या कहते हैं? पेलेग्रा। पेलेग्रा एक डेफिशिएंसी डिजीज है जो विटामिन B3 नियासिन की कमी से होती है। इसका लक्षण है 3 Ds: डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया। क्वेश्चन 67। गिलबर्ट फ्रैंक हुंगबो 2022-2027 के लिए किस संगठन के 11th डायरेक्टर जनरल चुने गए? ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन।
होंगबो आईएलओ के पहले अफ्रीकन डायरेक्टर जनरल हैं। आईएलओ दुनिया भर के वर्कर्स के अधिकारों और सुरक्षा के लिए काम करता है। क्वेश्चन 68, विनोद धाम जिनको 2025 में पद्म भूषण मिला, किस क्षेत्र में योगदान के लिए मशहूर हैं? साइंस एंड इंजीनियरिंग। विनोद धाम को द फादर ऑफ द पेंटियम चिप के रूप में जाना जाता है। उनका योगदान माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट में रहा है। क्वेश्चन 69, पीर पंजाल रेंज किस पर्वतमाला का हिस्सा है? हिमालय। पीर पंजाल वेस्टर्न हिमालयास का हिस्सा है जो जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये स्नो कवर्ड पीक्स के लिए मशहूर है। क्वेश्चन 70, कुबतुल इस्लाम मस्जिद जो कुतुब कॉम्प्लेक्स में है किस मुस्लिम शासक ने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। इस मस्जिद को 1192 के आसपास बनवाया गया था। ये दिल्ली की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है जो कुतुब मीनार के कॉम्प्लेक्स में है। क्वेश्चन 71, वाइसरॉय कर्जन ने बंगाल का विभाजन किस साल किया था? 1905। ब्रिटिश ने हिंदू मुस्लिम डिवाइड बढ़ाने के लिए बंगाल का विभाजन किया जिसके खिलाफ स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। क्वेश्चन 72, जनवरी 2025 में इसरो ने श्रीहरिकोटा से अपना 100th लॉन्च किस सैटेलाइट के साथ किया? NVS-02। NVS-02 एक नेविगेशन सैटेलाइट है जो इसरो के नेविक सिस्टम का हिस्सा है। ये भारत की नेविगेशन कैपेबिलिटीज को मजबूत बनाता है। क्वेश्चन 73, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल जो ब्रिटिश रेनेसा आर्किटेक्चर का उदाहरण है किसने डिजाइन किया था? सर विलियम एमर्सन। कोलकाता में स्थित ये स्मारक क्वीन विक्टोरिया के सम्मान में बनवाया गया था। इसका डिजाइन ब्रिटिश और मुगल आर्किटेक्चर का मिश्रण है। क्वेश्चन 74, अरुंधति रॉय की उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किस राज्य में स्थित है? केरला। इस नॉवल की कहानी केरला के आइमेनेम गांव में घटित होती है। ये बुकर प्राइज जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका की रचना है। क्वेश्चन 75, निम्नलिखित में से कौन सा मनी का फीचर नहीं है? ये फूड जैसे पेरिशेबल होता है। मनी ड्यूरेबल होता है जबकि फूड पेरिशेबल होता है। इसी वजह से फूड मनी का सही मीडियम नहीं होता है। क्वेश्चन 76, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग किस मंत्रालय के अंतर्गत मंजूर हुआ? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। इस मिशन का एम है केमिकल फ्री खेती को बढ़ावा देना जिसमें ट्रेडिशनल और प्राकृतिक खेती के मेथड्स का उपयोग होता है। क्वेश्चन 77, 17 जनवरी 2025 को शूटर मनु भाकर और चेस वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश को कौन सा सम्मान दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ये भारत का सर्वश्रेष्ठ खेल सम्मान है जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है। मनु और गुकेश दोनों ने इंटरनेशनल लेवल पर देश का नाम रोशन किया। क्वेश्चन 78, भारत के बैंक बैलेंस शीट में रिजर्व्स का क्या अर्थ होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा किए गए डिपॉजिट्स। बैंक्स अपनी इनकम का एक हिस्सा आरबीआई के पास रिजर्व के रूप में रखते हैं। इससे फाइनेंशियल सिक्योरिटी और लिक्विडिटी बनी रहती है। तो दोस्तों, ये था हमारा डिटेल्ड एनालिसिस DSSSB के सितंबर 2025 एग्जाम्स के जनरल अवेयरनेस सेक्शन का। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा है तो आपको अब एक क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि DSSSB किस पैटर्न पर काम कर रहा है और आपको अपनी प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में ले जानी चाहिए। अब वक्त है स्मार्ट प्रिपरेशन का। जो पैटर्न्स हमने इस वीडियो में देखे उनका यूज़ करके आप अपने स्टडी प्लान को और इफेक्टिव बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक दें और DSSSB एस्पिरेंट्स के साथ इसे शेयर करें ताकि वो भी इस एनालिसिस का फ़ायदा उठा सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें क्योंकि ऐसे ही और भी एग्जाम एनालिसिस, स्ट्रैटेजी वीडियोस और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स हम आपके लिए रेगुलर लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए फोकस्ड रहिए, कंसिस्टेंट रहिए और अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाइए।